हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं आज रीडिंग लेकर के आई हूँ कि जितने भी वाटर साइन के लोग हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको कौन सी बातें बताना चाह रहे हैं या बता रहे हैं गाइस। क्योंकि अभी हम सभी के एंसेस्टर्स पितृपक्ष में धरती पर आते हैं और जो भी बातें होती हैं, जो भी मैसेज उन्हें देना होता है वो हमें देते हैं। जो इंट्यूटिव हैं, बहुत ज़्यादा साइकिक पावर जिनके पास होती है वो रिसीव भी कर लेते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं तो फिर मैं हूँ, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो उनसे गाइडेंस लेकर के आप लोगों को देते हैं। तो गाइड, मैं एयर साइन और फायर साइन की रीडिंग लेकर के आ चुकी हूँ। अगर आपके घर में कोई है या रिश्ते में है तो आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें भी पता चले कि उनके एंसेस्टर्स उन्हें कौन सी बातें बता रहे हैं, कौन सी गाइडेंस उन्हें दे रहे हैं। लेकिन गाइज, चलिए मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम न लूँ और मैं बता दूं कि वाटर साइन में सन मून राइजिंग से आप जिस भी साइन के हों, सॉरी गाइड, वाटर साइन के आते हैं, आपका होगा वाटर साइन में कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। इन तीनों में से कोई भी राशि आपकी है तो ये रीडिंग आपके लिए। और आपके एंसेस्टर्स कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके रिश्ते में आपके इन लॉज हैं, जो भी हैं गाइस। कोई ऐसे एंसेस्टर्स हैं जो आप लोगों को आकर के कोई आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। हर हर महादेव। ये जनरल रीडिंग है तो उसी तरह से लीजिए, लेकिन आपको मेरी रीडिंग मिल रही है तो आपके एंसेस्टर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, चाह नहीं रहेगा ही, जब मैसेज ही दे रहे हैं आपको। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ नहीं तो 1 ही टैप कर दीजिए गाइज। आप लोग जितना से जितना कमेंट करेंगे मैं आप लोगों की एनर्जी उतना पिक करूँगी गाइज। आजकल मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, जिस कारण मुझे थ्रोट की थोड़ी समस्या बढ़ गई है, और मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तो बार बार मुझे खांसी आ जाती है, जिस कारण मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ जाता है। बहुत ख़राब मौसम है गाइज, और घर में सभी के घर में सभी बीमार हो रहे हैं। किसी को लग ही नहीं रहा है कि उन्हें पता नहीं क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कोई बात समझ में नहीं आती है। कितनी भी कोशिश करें हम खुद को ठीक नहीं रख पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों के घर में भी होंगे ही। धीरे धीरे मौसम अच्छा होगा तो सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो आज मैं आप लोगों को बताना भूल गई, जितने भी वाटर साइन के लोग हैं, देखिए मैं एंसेस्टर गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड भी निकालूंगी और देखूंगी। मैं पहले कार्ड निकाल लूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ, थोड़ी सी आप लोगों की एनर्जी बताऊंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्स, कि आप लोगों को लगे कि हाँ ये एनर्जी आपकी है और आपके ही एंसेस्टर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। 7 ऑफ वांड्स, सेहत थोड़ी ठीक नहीं है और लो एनर्जी में हूँ, लेकिन जब मैंने आप लोगों से वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए सिस्टर्स गाइडेंस लेकर के आऊँगी, तो गाइस मुझे लेकर आना बनता है। द टॉवर, 5 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, ज़्यादा इसी की एनर्जी आई हुई है। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। गाइज
बैक से आवाज़ आ रही हो तो आप लोग इग्नोर कीजिए, क्योंकि घर में फैमिली है, बच्चे हैं, तो आवाज़ तो आ ही जाती है, कितना भी उन्हें मैं मना करती हूँ। कोई बात नहीं गाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई हुई है, तो आप लोग कुछ लोग हैं जो अभी आप लोग अपनी किसी भावनाओं को अपने मन में आप लोगों ने दबा रखा है, और कुछ पैसे और प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड कोई ऐसी बातें हैं जिसे आप लोगों ने काफ़ी संभाल करके रखा है, और कुछ ऐसी फीलिंग है, ऐसी भावनाएं हैं जो कि आप लोग अपने अंदर रखे हुए हैं, आप लोग उस भावनाओं को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। कोई टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आया होगा। टावर मूवमेंट, जब मैं सिस्टर्स का ही गाइडेंस देख रही हूँ, तो कोई ऐसे इन सिस्टर्स आपके हैं जो अचानक से आपने सोचा नहीं होगा कि अचानक से ये सिचुएशन आ जाएगी। अभी अचानक से मुझे ये याद आ गया कि हो सकता है कि कोविड में आपके कोई एंसिस्टर्स हों, आपके यानी एंसिस्टर मतलब गाइस जो हमारे माता पिता दादा दादी जो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, नाना नानी, कोई भी। सॉरी गाइस, थोड़ी मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है। तो यानी हो सकता है कि आप लोगों को भी थोड़ी समस्या होगी सर्दी खांसी जुकाम से। गाइस, अब मैं कंफर्म हो चुकी हूँ कि किसी के एंसेस्टर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके जो भी होंगे, उन्हें लंग से जुड़ी समस्या हो सकती है, और कोविड में वो गए हैं आप लोगों को छोड़ करके, और अचानक से ये बातें आप लोगों के जीवन में हुई हैं, जिस कारण कि आप लोग उनकी यादों को पूरी तरह से अपने अंदर दबा कर रखे हैं। सारी भावनाओं को आप लोगों ने दबा रखा है। उनके प्रति जो भी आपका यादें थी, उन यादों को आपने अपने अंदर दबा करके रखा हुआ है। और कुछ लोग जो हैं सो यहाँ अपने थॉट में बहुत परेशान है। आप लोग, आपकी सिचुएशन जैसी है नहीं, मतलब कि आपकी सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन आप लोग हमेशा अपने दिमाग में उलझन आप लोग ला करके बैठे हुए हैं। यानी पैसों की समस्या नहीं है, कुछ रिलेशनशिप की भी ऐसी बात नहीं है, समस्या नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा समाज, सोसाइटी, लोगों की बातें सुन करके आपने सिर्फ आपने अपना नज़रिया अपने से देखना नहीं चाह रहे हैं। आपका नज़रिया यानी आपकी, मैं बता रही हूँ, आपकी जो देखने और सुनने का अपना अपनी नज़र से जो आप सोचें, अपने तरीके से सोचें, इन सारी बातों को सोचना आप लोगों ने बंद कर दिया है। दूसरों की बातें सुन रहे हैं, दूसरों की बातों पर ध्यान दे रहे हैं, और इस कारण आप लोग तकलीफ़ में भी हैं। कोई जिम्मेदारी आपको अगर दी जा रही है तो आप उन जिम्मेदारियों से बाहर भागना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं इन सारी जिम्मेदारियों को लेने नहीं उठा पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। कुछ अजीब सी सिचुएशन आप लोगों की बनी हुई है, कुछ लोगों की, सभी की नहीं है गाइस, क्योंकि मैं 3 राशि लेकर चल रही हूँ। तो हो सकता है कि आप लोग के पास ब्लॉकेज बहुत है, बहुत ज़्यादा। एक तो आप वाटर साइन है, और ऊपर से आपकी भावनाएं के ऊपर दूसरों का प्रभाव ज़्यादा है। कौन कैसे बोल रहा है, आप उसकी बातें सुन रहे हैं, फिर अपनी भावनाओं को आप अपने अंदर दबा कर रखे हुए हैं, और आप परेशान हो जाते हैं, आपको तकलीफ़ हो जाती है जब आप अपनी उनकी बातें सुनते हैं और अपनी भावनाओं को भी नहीं बता पाते। तो आप लोगों की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली सिचुएशन है, कष्ट में है। आप लोगों का दिमाग
काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा मतलब गाइज आप लोग अपने हिसाब से सोच नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं। जो दूसरे बता रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, आपके फ्रेंड हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दूसरे जान पहचान के लोग हैं, तो उन सब के की बातों को पर आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और कभी अपने से सोचते हैं तो उसमें भी आप उलझ जाते हैं। ये एनर्जी मुझे बताने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। यानी मैं आप लोगों की बातों को जितना समझ रही हूँ, जैसे वही सिचुएशन, और बोल नहीं पा रही वही सिचुएशन आप लोगों के साथ है। आप सारी बातें समझते हैं लेकिन आप अपनी बातें, अपनी भावनाएं दूसरों को नहीं बता पा रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पूरी तरह से हर किसी से अलग है, अपने आप में मस्त हैं। किसी खास रिश्ते में जाना, खास रिश्तों के तरफ बातें देखना, ये सारी बातें आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही और आप लोग नहीं चाहते कि मैं बाकी लोगों की तरफ देखूं। यानी आपकी सारी पर्सनालिटी अपने आप में सीमित है। आप अगर जॉब करते हैं तो जॉब करने जा रहे होंगे, कहीं कॉलेज में है, अगर कम उम्र के हैं तो वहाँ गए। आप महिलाएं हैं तो आप घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल रही हैं। यानी कि जो सोशल होना चाहिए वो नहीं है। अपना काम किए, घर में रहे, अपने ऊपर, हाँ ये है कि आप अपनी सेहत के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपने बाहर निकलना बंद कर दिया है। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आई हुई है। तो कुछ लोग तो यहाँ बहुत उनकी पर्सनालिटी काफ़ी ऑरा, मतलब बिल्कुल आप क्वीन की तरह हैं। लोग आपसे बात करने से डरते हैं, अपनी बातें बताने से डर रहे हैं, क्योंकि आप देखने में ऐसी लग रही है कि अगर आपको कुछ बोला जाए, कहा जाए तो आप तुरंत उसे रिएक्ट करेंगी, उस बात को। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी है और कहीं डिसीजन में भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी दिखाई दे रही होगी लोगों के सामने। और गाइस हो सकता है कि कुछ लोगों को यहाँ ब्लैक कपड़े ज़्यादा पसंद हो, ब्लैक कपड़े पहनना आप लोग ज़्यादा पसंद करते होंगे। ऐसी बात नहीं कि और कलर आप लोगों को कलर आप लोगों के पास नहीं है, आप नहीं पहनते, सो बात नहीं है। लेकिन आपको अगर पहला चॉइस दिया जाए तो आप सबसे पहले ब्लैक कपड़े को ही पसंद करें, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट उभर कर आती है, जिस कारण कि आप लोग ब्लैक कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं या करते हैं। अब जिस भी जेंडर के हों उस हिसाब से ले लीजिए। ये आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए देख सकते हैं, क्योंकि एंसेस्टर्स गाइडेंस है तो ये सभी के लिए है। और आपके सिस्टर चाहते हैं कि आप अपने अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ लाइए, और आपके अंदर स्ट्रेंथ है। सिचुएशन पास्ट में ऐसी गुजरी है, आपने किसी ऐसे अपने को खोया है जो जिनके आप बेहद करीब थे, और उनका जाना आपके लिए अभी भी बहुत कष्टदायक है। आप उनके तो आप अपने अंदर स्ट्रेंथ तो ला रहे हैं, और यही स्ट्रेंथ लाने की आप लोगों को ज़रूरत है। मुझे तो यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी आई कि मैं अब क्या ही बोलूँ। गाइस मुझे बार बार कैमरा ऑफ करना पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी वाटर साइन के आप हैं, आप अपनी भावनाओं को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का थ्रोट चक्रा यानी कि मुझे बोलने में भी कष्ट हो रही है आप लोग की, मैं वो फ्लो वाली एनर्जी पकड़ नहीं पा रही हूँ। आप लोग अपने फीलिंग को अंदर दबा रखे, आप लोग बोलते नहीं, आप लोग बहुत कम बोलते हैं और अपनी भावनाओं को भी शेयर नहीं करते। आप लोग के अंदर स्ट्रेंथ की कमी आ चुकी है, और यही स्ट्रेंथ आप लोगों को चाहिए जो कि आपके पास है, लेकिन आप उसे शेयर नहीं कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा मुझे थ्रोट की समस्या हो गई अचानक रीडिंग शुरू करते, थोड़ी सी थी, उतनी ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन बार बार मुझे कट करना पड़ रहा है। अचानक से मुझे बहुत तेज़ खांसी आ जा रही है।
तो मैं यहाँ कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी तो मैं पिक कर चुकी है जो बहुत ही कम बोलते हैं और अपनी भावनाओं को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। है तो वो बहुत ही अंदर से स्ट्रांग है। अगर वो एनर्जी उन्हें किसी को बोलना हो, कहना हो, तो दूसरों के सामने उनकी पर्सनालिटी तो बहुत ही स्ट्रांग वाली आती है, लेकिन दूसरे जितने आपको स्ट्रांग देखते हैं आप अंदर से वो ऐसे हैं नहीं। पूरी तरह से आप इमोशनल इंसान हैं और दूसरे आपको के सामने आप लोगों को लगता है कि यानी सामने वाला आपको देखकर ये समझता है कि आप काफ़ी कड़े स्वभाव के हैं, आपसे बात करने में लोग डरते हैं, आपकी पर्सनालिटी देख कर के लोग परेशान हो जाते हैं कि इस इंसान से कैसे बात की जाए, कहीं से तेज़ गुस्सा ना आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, लेकिन आप लोग बोलेंगे नहीं, वरना गाइज मुझे इतनी ज़्यादा समस्या होती नहीं। और वो भी अचानक से जब आप लोगों की रीडिंग शुरू की हो। तो आप लोग अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए। हो सकता है कुछ लोगों को थायराइड की भी प्रॉब्लम हो, ये तो सेहत से जुड़ी बात मैंने बताई है गाइज, लेकिन आप लोग बोल नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, ना भावनाएं शेयर करते हैं, ना अच्छी बात ना खराब बात कोई भी नहीं बोल रहे हैं, और पास्ट की बातों में आप लोग बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। क्योंकि आप लोगों की रीडिंग में मैं वो फ्लो ही नहीं पकड़ पा रही हूँ, और जैसे मैं नहीं बोल पा रही हूँ गाइस, उसी तरह से आप लोग भी नहीं बोलते होंगे, अपनी भावनाएं नहीं बता रहे हैं, किसी को पसंद करते हैं तो वो भी नहीं बोल रहे हैं, अपने बच्चों के साथ भी आप अच्छे से बात नहीं करते होंगे। यानी क्या कहने का मतलब गाइस, आप अपने बच्चों से आपकी ज़्यादा बात नहीं होती होगी। अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ से बात नहीं होती होगी, बच्चों से बात नहीं होती होगी। अगर मतलब जिस भी जेंडर के आप हो इसके अपोजिट समझ जाइए। अपने रिश्तेदारों में आपकी बात ज़्यादा नहीं होती होगी। अगर बात भी हो रही है तो किसी थर्ड पर्सन का आप लोग सहारा ले लेते होंगे तो बात हो रही है। लेकिन आप लोगों के बीच में बातों की बहुत कमी है। काफ़ी हैवी एनर्जी आई हुई है यहाँ पर, और इतनी हैवी एनर्जी क्योंकि आपके दिल के अंदर एक समंदर है। आप भावनाएं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप चाहे तो अगर अपनी भावनाओं को शेयर करें तो उन्हें किसी को यकीन नहीं होगा कि जो इंसान को मैं सामने इतना स्ट्रांग देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो वो इंसान अंदर से इतना काइंड पर्सन है, इतनी काइंड एनर्जी है। लोगों को अनकंडीशनल लव देना ये आपके नेचर में है। आप लोग अंदर से बहुत दयालु हैं हर किसी के लिए। देखिए गाइज, मेरी हालत ख़राब होती जा रही है, मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की एनर्जी को मैंने पिक कर लिया है। आप लोग अंदर से बहुत भावनाएं लेकर बैठे हुए हैं हर किसी के लिए। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, फ्रेंड का हो, दोस्ती का हो, मनी, जॉब, प्रॉपर्टी, जिस चीज़ से भी रिलेटेड समस्या है, उस सारी चीज़ों के बारे में आप किसी से शेयर नहीं करते हैं, और जिस कारण कि आप लोगों की तकलीफ़ें बढ़ी हुई है। वरना अचानक से मुझे ऐसी तकलीफ़ नहीं होती जितना मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मैं साइकिक हूँ, और जिस कारण मैं आप लोगों की एनर्जी को पिक करती हूँ, महसूस करती हूँ, तो ही मैं आप लोगों को सारी बातें बता रही हूँ। द चैरियट तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। आप लोगों के मन में वो डिज़ायर है, और आप लोगों कुछ लोगों की मुझे लग रहा है कि किसी सरकारी जॉब में आप लोग जाना चाह रहे हैं, और आप लोगों की इच्छा है कि मैं सरकारी जॉब में ही जाऊं, प्राइवेट में ना करूं। तो हो सकता है कि आप लोगों की ये इच्छा तो पूरी होगी, हो सकता है नहीं कहीं। देखिए, मैं बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ। आप लोग भी कंफ्यूज हैं अपने भावनाओं को शेयर करने में, जिससे आपको भावनाएं शेयर करनी चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो वहाँ आप अपनी भावनाएं शेयर नहीं कर रहे हैं। अपने साथ काम करने वाले जो आपसे छोटे हैं, मतलब आपके से पोस्ट में छोटे होंगे, उनसे भी आप
बहुत ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, सभी आपको देख करके डरते होंगे, आपसे बात करने में डरते होंगे। अगर आप घर में बड़े हैं तो आपके बाकी भाई बहन आपसे बात करने में डरते होंगे, या फिर आप प्रॉपर्टी मनी से जुड़ी कोई बातें होंगी तो आप वो बातें अपने पार्टनर को भी नहीं बता रहे हैं। यानी अपने पार्टनर, अगर आप मैरिज में हैं, आप के पार्टनर हैं, लेकिन आप ना अपने पार्टनर से शेयर करते हैं ना अपने बच्चों से शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर है। ये आप लोगों के एंसेस्टर गाइडेंस से मैं देख लूँ कि आप लोगों के एंसेस्टर्स आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाह, कौन सी बातें आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। तो गाइज आप लोग थोड़ी अपनी भावनाओं को शेयर करना शुरू कीजिए। नहीं तो देखिए, अभी मैं आप लोगों की रीडिंग करते करते मुझे जब इतनी तकलीफ़ महसूस हो रही है तो मैं आप लोगों की तकलीफ़ों को बहुत ज़्यादा समझ सकती हूँ गाइज, बहुत ही ज़्यादा मैंने समझ लिया आप लोगों की तकलीफ़ों को, क्योंकि भावनाएं हैं लेकिन आप बता नहीं पाते हैं तो वो बातें बहुत कष्टकारी होती है। किसी के भी प्रति या कोई भी बात हो, कहीं ऑफिस में कोई बातें हो गई, आप अपने पार्टनर से शेयर नहीं करते, कोई ऐसी समस्या है जो आप खुद ही सुलझा रहे हैं लेकिन अपने पार्टनर को नहीं बताते, अपने बच्चों को नहीं बताते, आपके पार्टनर परेशान रहते हैं, आपके बच्चे परेशान रहते हैं कि आप अपनी बातें बताते क्यों नहीं हैं। तो देखिए आप लोग के सिस्टर्स आप लोगों को क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जो बात मैं बता रही थी वही देखिए आपके सिस्टर्स भी कह रहे हैं। तो आप अपनी सोल की आवाज़ को सुनिए। आपके सिस्टर कह रहे हैं फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आप लोग काफ़ी प्योर इंसान हैं। आपके सिस्टर्स आपके आसपास हैं और वो चाहते हैं कि आप लोग अपने बातों को बताएं, कहें। आपकी सोल आप जो महसूस करते हैं, आपकी सोल जो महसूस कर रही है, आप उसे बताना शुरू करें। गाइज़ ये तो मैं आप लोग के सामने ही कार्ड निकाली हूँ, आपके एंसेस्टर्स का गाइडेंस आया, और इसके पहले ही मैं आप लोगों से इतनी बातें बता चुकी हूँ कि आप लोग अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर रहे हैं। गाइस कीजिए, आपके सिस्टर्स आपको कह रहे हैं, जितने भी वाटर साइन के लोग हैं उनको देखिए कितनी अच्छी एनर्जी आई हुई है। तो आपके इन सिस्टर्स कह रहे हैं कि तुम जो हो सो अपने अंदर की एनर्जी से थोड़ी पीस भी लाओ। यानी कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जब भावनाएं इतनी अच्छी हैं, इतनी ज़्यादा आप लोगों की तकलीफ़ों को समझते हैं, फिर भी आप अगर न बोलें न कहें तो आप एक बार सोच लीजिए कि आपके पार्टनर जो भी हैं या आपके बच्चे हैं, उन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी आपको इस तरह से देख करके। तो आप लोग बताइए, बोलिए। आपके सिस्टर्स भी यही कह रहे हैं। अपने मन में सारी बातें रख करके आप लोग चलेंगे तो आप लोगों की तकलीफ़ों से, गाइज मैं इतनी कष्ट में, मुझे भी तकलीफ़ हुई है कि मैं समझ रही हूँ। और जैसे मैं नहीं बोल पा रही गाइज, आप लोग भी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आपके सिस्टर चाहते हैं कि आप बोलें, कहें। तो इससे होगा कि आपकी तकलीफ़ें कम होंगी। अंदर ही अंदर जो आप लोग घुट रहे हैं वो घुटन कम होगी। हम जब किसी से बात करते हैं तो वो कोई भी हो, आपको पास अगर आपके पार्टनर हैं, आपके बच्चे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में ये सारे रिश्ते हैं। तो आप उनसे बांटना सीखिए, क्योंकि कोई भी, अब माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, कोई भी पार्टनर ऐसे नहीं होते जो अपने पार्टनर की तकलीफ़ों को नहीं समझते हैं।
लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, अपनी समस्याओं को बताएंगे नहीं, तो अगर वो आपसे बात करना भी चाहते होंगे तो आप लोग बोलते नहीं हैं। आप लोगों ने आप लोग डांट देते होंगे, मना कर देते होंगे कि चुप रहो, तुम्हें पूछने की क्या ज़रूरत है, या फिर कितना भी वो पूछ रहे होंगे आप जवाब नहीं देते हैं। तो गाइस, जब तक आप अपनी तकलीफ़ों को नहीं बताएंगे, आपकी तकलीफ़ कम नहीं होगी। ये मैं नहीं बोलूँ, आपके सिस्टर्स बोल रहे हैं। तो आप पूरी तरह से अपने करेंट सिचुएशन पर फोकस कीजिए। को जो भी करेंट सिचुएशन आपकी है, आपके सिस्टर कह रहे हैं कि आप उस पर ध्यान दीजिए। सारी चीज़ें आपके अंदर है, सारी पावर आपके अंदर है। जितनी बातें मैं शुरू से समझा रही थी गाइज, आपके सिस्टर्स आपको कर रहे हैं, बस तुम्हें उस पावर को समझना है और आगे बढ़ना है। तो आप चाहें तो अपने जीवन में सारी पॉजिटिव बातें अपने लिए ला सकते हैं। और आपके सिस्टर आपको यही बातें बता रहे हैं कि तुम बोलना सीखो, अपनी भावनाओं को बताना सीखो, फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नहीं आती हैं और तुम्हारा दर्द और तुम्हारी तकलीफ़ कम होती है। तो गाइज, इन सब चीज़ों के बारे में आपके सिस्टर्स बता रहे हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गाइज, मुझे पहली बार ऐसा इतनी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हुई। तो आप लोग बाहर निकलिए, अपने तकलीफ़ों से भावनाओं को बांटना सीखिए। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ।